वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करितारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरहु वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्रामः पौळ्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीसरो उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्रमशैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागं सम्मतं यद रामायणे निगदति क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानिमन्दमतिमञ्जुलमातनोति जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मूक होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोरुहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करे करे
बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास रस अनुरागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरणहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वरदानी हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। अनंतानंद ब्रह्मांड नायक दीनबंधु दीनानाथ, शरण शरण पतित पावन भक्त वत्सल भक्त जनरंजन कृपा सिंधु कृपा निधान, अकारण करुणा वर्णालय, मर्यादा पुरुषोत्तम, दशरथ नंदन कौशल्या नंदन, जानकी नाथ भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए, शरणागत भाव रखते हुए, आशुतोष अवडरदानी त्रिपुरारी त्रिलोचन कामारी अघारी सुखकारी नीलकंठ महादेव चंद्रमौल वृषकेतु बाबा भोलेनाथ के चरणारविंदों का चिंतन मनन करते हुए, कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए, आइए भगवान श्री राम की कलिमल हारणी कथा, कलि पावनावतार, संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, कवि शिरोमणि, पूज्यपाद दाता स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा जो पावन रामचरितमानस का गायन किया गया है समूह प्रसाद से, उसी का आश्रय लेते हुए भगवान के चरणों में कुछ प्रार्थनात्मक निवेदन किया जाए, भगवान की मंगलमयी लीला का गुणगान किया जाए। उससे पहले दो बार प्रभु का नाम भी बोल लें। बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। माता मेरी जानकी, पिता मेरे रघुनाथ, बंधु बांधव भक्त जन, चरण झुकाऊं माथ। प्यारे भक्तों, परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम की लीला अखतनीय है, अलौकिक है, इसका पार पाना असंभव है। प्रभु के रूप अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं, लेकिन फिर भी पार तो कोई नहीं पा सकता है। लेकिन तदपि कहे बिनु रहा न कोई। संतों ने बताया है कि भगवान ने नाना भांति राम अवतारा। रामायण इसलिए नाना प्रकार के चरित्रों के द्वारा भगवान ने
नाना भांत से लीलाएं की हैं। आपने कल्प भेद हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। करियन संशय असुर आनी, और सुनिए कथा सादर रतिमानी। वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की। आपने ये नहीं कहा है कि हम इस कथा को सुना रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हमें जो ये पावन प्रसाद भगवान भोलेनाथ के द्वारा प्राप्त हुआ है उसे हम बांट रहे हैं। ये हमारा नहीं है, बल्कि हमें बांटने के लिए नियुक्त किया गया है। प्रभु की कृपा से ये प्रसाद बांटने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए सभी भक्तगण सादर इसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि प्रसाद को कोई मना नहीं करता है। ऐसे ही कोई वस्तु दी जाए, कोई मिठाई दी जाए, तो बड़े बड़े लोग हैं, मिठाई के कोई भूखे थोड़ी हैं, लड्डुओं के कोई भूखे थोड़ी हैं, बर्फ़ी के कोई भूखे थोड़ी हैं, रसगुल्ला के कोई भूखे थोड़ी हैं, क्योंकि सबके पास भगवत कृपा से धनधान्य से परिपूर्ण भक्तजन, एक से एक बढ़कर के चक्रवर्ती सम्राटों की तरह रहने वाले धनाढ्य व्यक्ति, उनके पास लड्डू लेकर के आप जाएं तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन प्रसाद लेकर के जब उसी डिब्बे को, उसी थाल को भगवान को अर्पण करके और जब वो प्रसाद रूप में बन जाता है, तो सज्जन ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रसाद को मना करे, तुरंत हाथ बढ़ा देगा। ऐसे ही इस पावन कथा को संत जन श्रवण करेंगे। संत जन ही सुनाते हैं, उन्हीं की सुनाई हुई कथा को सुना रहे हैं और संत ही इसे श्रवण करते हैं। राम कथा और शशि किरण समाना, चकोर की तरह संत चकोर और करही जही पाना। बोलने वाला कोई भी हो, बोलने वाले को देखते हैं तो उसके प्रतिभाव चला जाता है, फिर वो श्रद्धा नहीं उतनी रहती है, बल्कि राम जी को देखें, हनुमान जी को देखें, ये हनुमान जी की कथा हो रही है, राम जी की कथा हो रही है, शिव कथा हो रही है, ये दुर्गा जी की कथा हो रही है, ये गणेश जी की कथा हो रही है। ऐसा मान करके अपने अपने इष्ट के प्रति भाव रख कर के पावन कथा को भक्त गण श्रवण करते हैं, क्योंकि परमात्मा एक है, रूप अनेक हैं, नाम अनेक हो सकते हैं, परमात्मा एक है। एकैव शक्ति परमेश्वर से विविधा वदन्ति व्यवहार काले, भोगे भवानी पुरुषे सुलक्ष्मी कोपे च दुर्गा प्रलये च काली। तो संतों की कृपा से ये परम अमृत प्राप्त हुआ है, संतों की महिमा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सतसंगति और दुर्लभ संसारा और निमिषी दंड भरी एक हुबारा। कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, देखु गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर
भजन अधिकारी। मैं तो सब भांति से अपवित्र हूँ। यद्यपि मैं शकुन का धाम कहा जाता हूँ, काग आकर के बोलता है तो शगुन मनाया जाता है कि कोई मेहमान आ रहा है, कोई अपना प्रियजन आ रहा है, लेकिन वास्तव में तो मैं अपवित्र ही हूँ। लेकिन ऐसे दीन पर भी रघुनाथ जी की कृपा हो गई। प्रभु ने मुझे जगत विदित कर दिया, पावन कर दिया। भरद्वाज जी ने भी यही पूछा। भरद्वाज जी ने संशय करते हुए, वैसे तो आप श्री राम जी के परमानुरागी हैं, चरणानुरागी आप हैं, लेकिन पहले ही गोस्वामी जी बता दिया कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। कैसे आप हैं? तापस समुदम दया निधाना, परमार्थी हैं, परमार्थ पथ के आप ज्ञाता हैं, इस रास्ते के आप बहुत अच्छे जानकार हैं। अगर परमार्थ पथ पे किसी को चलना है तो सही रास्ता भरद्वाज जी से पूछो। धर्म के रास्ते पे चलना है अगर, तो वो आपको बताएंगे। बहुत सुजान है, बहुत सभी प्रकार के साधनों की जानकारी आपको है, सभी प्रकार के रास्ते आप जानते हैं। किस रास्ते से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, सुगम से सुगम रास्ते आपको बताएंगे। यहाँ तक कि इतने धर्मार्थ परमार्थ के जानकार हैं कि अपनी यात्रा के समय भगवान श्री राम ने भी भरद्वाज जी से रास्ता पूछा, महाराज हम किस रास्ते से जाएं वन को, क्योंकि धर्म के लिए धर्म सेतु करुणायतन है, धर्म सेतु पालक तुम ताता, धर्म धुरंधर है रघुनाथ जी। वो भी पूछते हैं भरद्वाज जी से कि हम किस मार्ग पे चलें, तो संतों से मार्ग पूछना चाहिए, संतों के साथ यात्रा करनी चाहिए। श्री राम जी ने हमें सिखाया है। प्रथम यात्रा प्रभु श्री राम ने महामुनि विश्वामित्र जी के साथ की। यात्रा मंगलमय हुई, सब कुछ प्राप्त हुआ प्रभु को, यश वैभव कीर्ति तो स्वयं आप हैं, लेकिन मुनि से आपको सारे आयुध प्राप्त हुए, विद्याएं प्राप्त हुई। वशिष्ठ जी से तो आप ग्रहण ही कर चुके थे, लेकिन बाहर निकले तो संत के साथ निकले, किसी सज्जन के साथ निकले, किसी पथिक के साथ में निकले जो जानकार हो रास्तों का, जो जानकार हो आपको बाहर के सभी प्रकार के पावन स्थलों के दर्शन करा पाए, विशिष्ट महापुरुषों के दर्शन करा पाए, संतों के दर्शन करा पाए। तो कहने का तात्पर्य आपने क्या पूछा भरद्वाज जी ने, क्यों भरद्वाज जी तो पहले से ही श्री राम चरणानुरागी हैं। जिनहि राम पद, अब एक अनुरागी होता है, एक अति अनुरागी होता है, तो वो तो अति कृपा के प्राप्त पात्र हो गए हैं ना। अति कृपा, अति अनुरागी है, राम से प्रेम किया तो कथा के अधिकारी हो गए, क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्य का संग नहीं होगा तब तक कथा नहीं प्राप्त होगी। सत्य कथा सुनाएगा कौन? अब बोले ते ही बिनु मोहन भाग, मोह का बहुत बड़ा परिवार है महाराज, और उससे निपटना बड़ा मुश्किल है। कथा के बिना ये मोह दूर नहीं होगा। जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक व्यथा दूर नहीं होगी, दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं जाएंगे। तीनों तापों का निवारण कथा कर देगी। कथा से सारी व्यथा दूर हो जाती है, और जब मोह दूर होगा तब भगवान से प्रेम हो जाएगा, संबंध जुड़ जाएगा। कथा सुनेंगे, उनकी बातें करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, उनके स्वभाव के बारे में प्रभु के जानेंगे, प्रभु के प्रभाव के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। भक्तों को तो प्रभु अपना स्वभाव ही दिखाते हैं, प्रभाव तो कभी कभी उन्हें विश्वास दिलाने के लिए चिंता मत करो, हम सर्व प्रकार से तुम्हारी रक्षा करने में सर्व समर्थ हैं,
इसलिए भक्तों को कभी कभी प्रभाव दिखा देते हैं। प्रभाव और स्वभाव दोनों कथा में मालूम होंगे। जब भगवान की मंगलमयी कलिमल हारणी कथा किसी संत के द्वारा श्रवण करेंगे तो अनुराग आपके अंदर है, कथा के आप प्रेमी हैं, राम की कथा कई बार सुन चुके हैं, राम जी को आप अच्छी तरह से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, आपका प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम भी है। लेकिन वो जिन राम से प्रेम करते हैं उन राम के विषय में संसारी जो दम्बिन निजमति कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ, कलयुग में दम्भियों ने अपने अपने ग्रंथ तैयार कर लिए हैं और अपने अपने तरीके से वेदों की व्याख्या करके, पुराणों की व्याख्या करके, उनका अर्थ करके, उनका अनर्गल भाव निकाल करके समाज को भ्रमित करते हैं। तो कभी कभी संतों के मन में भी आ जाता है कि जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं वो मार्ग सही है अथवा नहीं है। ये तो बड़े बड़े महात्मा दूसरी बातें कर रहे हैं, इनके यहाँ तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, अब वो सब सुन रहे हैं, तो लाखों जन इस मार्ग पे जा रहे हैं जो ये बता रहे हैं, क्या ये भ्रमित करने वाला मार्ग है अथवा जो हम अपने साधु पुरुषों के द्वारा, सज्जन पुरुषों के द्वारा, सद्गुरुओं के द्वारा, सिद्ध संतों के द्वारा जो हमें बताया गया है वो मार्ग ठीक है। तो आज भारद्वाज जी के मन में भी ये पावन संदेह यद्यपि आपको नहीं है, लेकिन उन समाज के रहने वाले उन सीधे सरल भक्तों के लिए आप ये संसार को बताना चाह रहे हैं, जनवाना चाह रहे हैं कि देखो जिन राम की उपासना हम करते हैं वो राम ही वास्तव में परब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्याय हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, ऐसे ही भगवान राम के लिए भी उत्पत्तिकर्ता कहा गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी उत्पत्तिकर्ता कहा गया है। शंभु विरंची विष्णु भगवान मनुष्य रूपा, ऐसे परब्रह्म परमात्मा की तपस्या कर रहे हैं, उसे अवतरित करने के लिए कह रहे हैं जो इनका भी हेतु है, जो जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार है, वो कौन है ये संसार को बताना चाहते हैं किसी प्रमाणित संत के द्वारा, सिद्ध संत के द्वारा, और वो बताएंगे जो संसार को, तो संसार में भाई सभी बात मानेंगे और हमें भी संतुष्टि होगी कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। तो एक बार प्रयाग में जैसे अभी महाकुंभ का पावन मेला लगा, महाकुंभ महामेला, ऐसा भूतो न भविष्यति, ऐसा मेला प्रयागराज में जो लगता है वो कहीं भी नहीं लगता है। असुर नाग सब किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ऐसे एक बार माघ मकर गत रवि जब होई और तीरथ पति आब सब कोई। महाराज एक बार याज्ञवल्क्य जी महाराज का आगमन हुआ, जो जनक जी के गुरु हैं, बड़े विवेकी हैं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, ऐसे महापुरुष संत को, महामुनि को भरद्वाज जी ने अपने आश्रम पे रोका और उनसे ये जिज्ञासा की कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, त्रिकालज्ञ हैं, ऐसा हमें कुछ मन में संदेह हो रहा है, उसका आप निवारण करें। हमने जिन राम की उपासना हम कर रहे हैं, मैंने सुना है कि एक राम दशरथ जी के पुत्र हैं, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम
कर फरसाधारी, एक राम तुलसी सरधारी, एक राम रोहिणी कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, ताते मम मन संशय होई, और राम कवन प्रभु पूछऊँ तो ही, कहऊ बुझाई कृपा निधि मोही। कथा पूर्व से सुनते चले आ रहे हैं। भक्तजन शुरुआत में जो गुरु जी ने नाम रखा उसी के नाम के अनुसार, और ये दिन तो रघुनाथ जी का दास ही है, राम नारायण दास के नाम से। उसके बाद में लिंक जोड़ दिया श्री वरदानी हनुमान जी मंदिर के नाम से। चैनल के माध्यम से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये सब बताया जा चुका है। यहाँ पे बात यह है कि हम ये पूछना चाहते हैं, भरद्वाज जी कहते हैं कि जो राम दशरथ जी के हैं, एक राम दशरथ जी के भी पुत्र कहे जाते हैं, और वो नारी विरह में उन्होंने क्रोध किया और रावण का संहार किया। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। ये लीला की है। वो लीलाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ही परब्रह्म परमात्मा राम है। इन्हीं राम की उपासना क्या भोलेनाथ भी करते हैं, अथवा भोले बाबा जिसकी पूजा करते हैं, निरंतर राम राम जपते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं, अब भोले बाबा से बढ़कर के कोई नहीं है। तो इनसे बढ़कर के सद्गुरु कौन होगा, इनसे बढ़कर के भगवान कौन होगा, इनसे बढ़कर के ईश्वर कौन होगा। तो ये बाबा किसका भजन करते हैं? प्रभु सोई राम की अपर को, और जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहऊ विवेक विचारी। मेरा जैसे भी मोह दूर ये बताओ। अब यही प्रश्न, क्योंकि पूरी कथा शिव कथा सुना करके भरद्वाज जी ने ये प्रमाणित किया शिव जी के बारे में कि वो राम, इन्हीं राम का भजन करते हैं। पार्वती मैया के प्रश्नों को, उस संवाद को बताते हुए कथा भरद्वाज जी ने आगे भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई। पूरा शिवचरित्र सुनाया आपने। सती के रूप से परिवर्तित होकर के शरीर को आपने पार्वती के रूप में, अपर्णा के रूप में बनकर के, गौरी के रूप में बनकर के वट वृक्ष के नीचे प्रसन्न चित्त भोले बाबा को देख करके समीप गई, प्रणाम किया, और भोले बाबा ने उनको धर्म पत्नी की तरह पूर्ण सम्मान देते हुए वामांग में आसन प्रदान किया। बैठे परम प्रसन्न कृपाला। जैसे भगवान कथा प्रसन्न चित्त से ही सुनाई जाती है, ऐसे ही भोले बाबा को प्रसन्न चित्त देख करके मैया समीप गई। पहले का संकोच था, इसलिए हाथ जोड़ करके और विनय पूर्वक आपने प्रश्न किए। भोले बाबा ने यद्यपि आज तक उनको इतना प्रेम नहीं किया था, लेकिन जब राम कथा के लिए कहा भगवती ने, हे नाथ, मैं यद्यपि अधिकारी तो नहीं हूँ, मैंने सत्संग का निरादर किया था, लेकिन मैं आपकी दासी जरूर हूँ। एक पात्रता ये भी है, समर्पण कर दो, योग्यता नहीं है, भोजन करा दो भूखे को, उसकी पात्रता न देखो, वो रो रहा है तो वो पात्र है। प्यासा बहुत है तो पानी पिला दो उसे, क्योंकि वो पात्र है। ऐसे ही अगर गुणों से हीन व्यक्ति भी है, लेकिन वो कुछ प्राप्त करना चाहता है, रोकर के पढ़ना चाहता है, विद्या अध्ययन करना चाहता है, तो गुरु जी का कर्तव्य बनता है कि उसे पढ़ाए, उसे शिक्षा दें। हम आज से आपकी शरण में हूँ, मैं आपको सद्गुरु की तरह मानती हूँ, मैं आपकी शिष्या भाव से इस समय बैठी हूँ, क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। मैं आपकी सेविका हूँ, दासी हूँ, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, बोले दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावई,
बोले आरत अधिकारी जहाँ पावई, रोते हुए कह रहे हैं अति आरत पोछूं सुरराया, और रघुपति कथा कहू करिदाया। 8 प्रश्न माता जी ने पहले किए। प्रथम से कारण संतुष्ट हो गए भोले बाबा, उन्हें भी संतुष्ट कर दिया, प्रसन्न हुए और धन्यवाद किया। लंबी कथा हो जाएगी। भावे है हे पार्वती धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्योंकि श्रोताओं की प्रशंसा के मंगलमय चौपाइयाँ, इसलिए गाना जरूरी है। आप साधारण नहीं है जो सुनते हैं, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। जितने भी भगवान के भक्त हैं जो राम कथा सुनते हैं। देखो पार्वती से भोले बाबा कह रहे हैं, पहले कितना रुष्ट हो गए थे पूर्व जन्म की कथा स्मरण करके, मैया को इतना साहस नहीं हो रहा था कि प्रश्न करें, लेकिन जब राम कथा के लिए पूछा तो कितना हर्षित हो गए हैं। राम कथा, भगवान ने राम कथा को प्रारंभ करने से पहले जो मैया ने प्रश्न किए हैं, और उसमें एक बात ये भी कही माने कि जो नृप तनयत ब्रह्म किमि नारी विराह मति भोरी। अगर वो परमात्मा है तो नारी विराह में उनकी मति भ्रमित क्यों थी? और वो राम वही है जही सुति गाव धरहि मुनि ध्याना, वो कोई दूसरे राम तो नहीं है। तो जो मुनि ध्यान रखते हैं, जो बड़े बड़े विद्युत जन अपने ध्यान में रखते हैं, उनका भजन करते हैं, अगस्त्य इत्यादि, विश्वामित्र वशिष्ठादि, भरद्वाज इत्यादि, याज्ञवल्क्य जी महाराज, सप्तऋषि, ये सभी नारदादि सनकादिक, ये किसका ध्यान करते हैं? आप मुझे ये बताओ। भगवान भोलेनाथ को बस यही बात पसंद नहीं आई कि क्या राम कोई वो दूसरे हैं। यहाँ ये भी संशय कर रही हैं माँ पार्वती, बताइए वो राम फिर कैसे हो सकते हैं? अजहूँ कुछ संशय मन मोरे कहूँ कथा। प्रभु आप ये मुझे समझा कर के बताइए। तो माँ को संबोधित करते हुए भोलेनाथ ने कहा सभी प्रश्न आपके अच्छे लगे, लेकिन एक बात नहीं मोहि सुहानी। और यद्यपि मोह, अभी भी आपका मोह वो बना हुआ हल्का हल्का, यह नाटक कर रही हो, लेकिन संसार के लिए शिक्षा है। जो ऐसे करते हैं उनकी तरफ से माता जी बोल रही हैं। बात ये जानना है, अज्ञान माता को नहीं है, लेकिन अपने अज्ञानी संतानों के लिए माता अज्ञान का अभिनय करके अपनी संतानों को वो रस पिलाना चाहती हैं, उनका भ्रम दूर करना चाहती हैं। नहीं तो भोले बाबा ने पूर्ण रूप से उन्हें उस अपराध से ही नहीं बल्कि उस संशय से भी जो आपने नाटक किया था वो उससे संसारी जनों को ये जान लेना चाहिए। हम जैसे दीन जनों को ये जानकारी करवा दी भोले बाबा ने कि जगदम्बा को मोह कहाँ हो सकता है, क्योंकि राम की कृपा हमारे ऊपर है और राम में, हम में और आप में कोई भेद नहीं है और हम में और राम में कोई भेद नहीं है, तो आपको मोह हो ही कैसे सकता है? क्योंकि ये मुझे इसलिए मालूम है पार्वती राम कृपा ते पार्वती, और सपने हूँ तब मन माही शोक मोह संदेह भ्रम, और मम विचार कछु नाहि तदपि शंका, अब कीन्हु सोई। बोले कहत सुनत सब कर हित होई। तो एक बात आपने जो पूछी, एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी, तुम जो कहा राम को आना, यही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। ऐसी बातें तो वो करते हैं जो कोई कहे कि दशरथ नंदन राम के अलावा कोई परब्रह्म परमात्मा राम और है, वो कौन है? ये भोले बाबा बता रहे हैं। यद्यप प्रभु के सभी अवतार प्रभु के समान ही हैं,
ऐसी बात नहीं है, उनके लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन राम के समान तो सिर्फ दशरथ नंदन राम की जो महिमा है वो पूर्णावतार है, पर ब्रह्म परमात्मा, और आप अंशी हैं, आपके जितने भी अवतार हैं वो अंश कोटि में आ जाते हैं। इसलिए मैं तो दशरथ नंदन राम का ही दिन रात राम 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 तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपहु अनंग अराती। प्रभु ऐसे इस तरह से जो आप प्रश्न किया है, ऐसे प्रश्न तो उनको मोहित होना चाहिए जो कहते हैं कि राम कोई और है। कहाँ सुनहि अस अधम नर अग्रसे न मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठन साच। अज्ञ अकोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी बोले सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। कहाँ इत वेद असम्मत बानी और जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन और नयन विहीना और राम रूप देखई किम दीना। न वो निर्गुण के बारे में जानते हैं, न सगुण के बारे में जानते हैं, बस बकते रहते हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका और जल्पना जल पही कल्पित अपने ही बातें बना बना करके जल पही कल्पित वचन अनेका। वो भगवान की अविद्या रूपी माया से नाच रहे हैं, उनको भगवान के बारे में कुछ नहीं जान सकते। वो है हरि माया बस और जगत भ्रमाही। उनके लिए अब कोई मतवारा है, कोई नशे में जो बक रहा है बकने दो, उसके बातों पे ध्यान ही क्या देना है। महामोह का मद जिसके ऊपर छाया है मोह का मद, ये नशा जो होता है, ये सबसे बड़ा नशा किसका है? मोह का। मद में जो है धन का मद है, अपने विशाल परिवार का, अपने शक्ति का, अपने बल का जो मद छाया हुआ है। रावराज कंस इत्यादि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्षता ना जाने कंस दुर्योधन जैसे लोगों की बातों को क्या, वो तो कहेंगे ही, विपक्ष तो हमेशा कहेगा ही, उल्टी बातें ही करेगा। भगवान श्री राम के बारे में भी वो करते रहते हैं ऐसी बातें, तो उनके वंशजों के बारे, प्रभु के वंशजों के बारे में करते हैं जिन्होंने जिनकी तलवार की धार पूरे एशिया पूरे विश्व में चमकती थी। बप्पा रावल महाराज जिन्हें कालभोज के नाम से जानते हैं, उन्होंने घोड़ों को, यवनों को, बारी जितने भी आक्रांता था सबको धूल चटा करके उनसे उन्होंने अपनी कन्याओं को सौंप दिया। क्षमा मांगी, प्रभु हमें छोड़ दो। ऐसे थरथर थरथर कांपते थे उस समय। 400 सालों तक हिम्मत नहीं पड़ी कि भारत की तरफ आंख उठा करके देख देते। जिन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ते हुए अपने शरीर पे 80-80 घाव खाए, ऐसे महाराणा संग्राम सिंह के विषय में अगर कोई अनर्गल बात करे तो इतिहास पढ़ने वाले और उस वंश परंपरा के बारे में जानने वाले लोग, जिनके हमीर राणा, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा महाराणा राज सिंह के पास एक बार औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था। उधर कुछ ऐसे खबर पहुंच गई, उन्होंने खबर भिजवाई अगर एक भी इधर कोई जजिया कर वसूलने आ गया तो उसकी लाश ही जाएगी सीधे दिल्ली। सबका यही हाल होगा जो इधर वसूलने आ गया। अगर हमने केसरिया पग पहन करके और तलवार निकाल के तेरे शत्रुओं से हाथ मिला लिया तो ये सल्तनत क्षण मात्र में तेरी नष्ट हो जाएगी। थर 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 कांपते थे, उधर कोई आंख उठा करके नहीं देखता था। ये मथुरा वृंदावन के ये सब
चौबे पंडित ये सब मूर्तियां लेकर के गए, वहाँ कोई शरण देने वाला नहीं था। तब इसी वंश ने, आज भी वहाँ मंदिर विराजमान है भगवान का। क्या बातें करें, जिनके अगुणन, अरे शिवाजी महाराज के बारे में अगर कोई कहे, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बारे में कोई कुछ कहे तो काटी जीव हृदय जो बसाई, श्रवण मूद नत चली पराई, हरि हरि निंदा सुनई जे काना। संतों की निंदा नहीं सब भाई युग के अनुसार, तो वहाँ से हट जाओ, कान बंद कर लो। नहीं तो समर्थ तो अपने हिसाब से काम करते करते हैं। इनके वचनों को ध्यान नहीं देना चाहिए। जब राम जी के विषय में प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा, तो उसके कारण अपने मन को विक्षिप्त करने की जरूरत नहीं है। सूर्य को कोई कुछ कहे तो क्या फर्क पड़ता है, सूरज तो सूरज ही रहेगा। जुगनुओं के चमकने से सूर्य जुगनू है, सूर्य सूर्य है, तो जुगनू सूर्य की तुलना नहीं कर सकता है। सीता मैया ने रावण की तुलना जुगनू के भांति थी। तो जो धर्म का विरोधी है, जो ईश्वर का विरोधी है, वो यद्यपि वो परमात्मा के द्वारा ही मानुष तन पाकर के उसी के बल के द्वारा, लेकिन अविद्या रूपी माया से वो भ्रमित हो रहा है। अब बार बार यही उसे 84 लाख योनियों में भटकना है। परमात्मा ने एक बार कृपा करके उसे अवसर भी दिया, लेकिन वो मद में भूल जाता है। वरदान तो राक्षसों ने भी पाए परमात्मा के ही द्वारा, लेकिन परमात्मा से ही जे ही ते नीच स्वभाव होता है। जिससे लोग पद पाते हैं उसी को नष्ट करने के लिए उतारू हो जाते हैं। जे ही ते नीच बड़ाई पावा, और सो हथि प्रथम ही ताहि नसावा। कहने का तात्पर्य, भगवान शंकर ने बताया है कि वो राम है। कौन राम है? बोले वो दशरथ नंदन राम ही हैं। अरे कहाँ इत वेद, उनके बारे में क्या सुनना, क्या उनकी बातों पे ध्यान देना। कहाँ इत वेद असम्मत बानी, और जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। उनको लाभ हानि की चिंता नहीं है, क्योंकि मद में बौराए हुए हैं। इसलिए हे पार्वती, प्रेम पूर्वक दशरथ नंदन भगवान श्री राम ही को मुनि ध्यान धरते हैं, ऋषि ध्यान धरते हैं। इसलिए उन्होंने कहा वही निर्गुण है, वही सगुण है। ये भोले बाबा समझा रहे हैं, कितना समझाएं, कितना समझाएं। अरे पढ़ा ही नहीं है कभी, एक बार भी धर्म ग्रंथ उठा करके नहीं देखा, और धर्म ग्रंथों की चर्चा आप अपने मनमाने तरीकों से कर रहे हैं। उन विशिष्ट पात्रों के बारे में आप मनमाने तरीके से बोल रहे हैं। जानते ही नहीं जिस विषय में है, उस विषय में जिसके बारे में नहीं जानते, उस विषय में मौन रहें तो अच्छा है। लेकिन वो नहीं मौन रह सकते हैं, क्योंकि मूर्ख मौन नहीं रह सकता है, विद्वान ही मौन रहता है। वही विचार करके बोलते हैं। लंका में सब काय सचिव का करिए विचारा, नरक पिभाल आहार हमारा। वो विचार नहीं करते हैं राक्षस। और हनुमान जी के जीवन में देखें, कथा आगे सुनाएंगे, उस विषय पे ही आएंगे। आज थोड़ी चर्चा बढ़ गई समझाने के चक्कर में भगवान के, क्योंकि एक भूमिका के तौर पे भाव ये है कि सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। किष्किंधा कांड की कथा चल रही है, तो वहाँ बात बात पे विचार होता है। बिना विचारे कोई नहीं करता है कोई कांड। हनुमान जी महाराज ऐसे वहाँ चलेंगे तो विचार करेंगे। सीता मैया से मिलने के लिए बैठे बैठे उस वृक्ष पे बैठ करके असुर पे विचार करेंगे। तो जो विचार न करे वो राक्षस, विचार करके कार्य करना चाहिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पार्वती से कहते हैं कि देखो, तुम कहते हो कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद है, कोई भेद नहीं है। बिनु पद, निर्गुण की निराकार का स्वरूप क्या है? बोले बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना।
आप चौपाई इसलिए गा रहे हैं कि सहज है, सरल है, समझ में भी आती हैं और प्रमाण दे रहे हैं कि इसको भोले बाबा बोल रहे हैं। भोले बाबा की बताई हुई बात को हम बता रहे हैं। भोले बाबा ने कहा है, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। बिना मुख्य सब कुछ खाता पीता है। बिनु बाड़ी बखता बड़ जोगी, तन बिनु परसु, स्पर्श का, उसका शरीर नहीं है लेकिन स्पर्श उसको लेता है। तन बिनु, शरीर बिना स्पर्श कैसे ले पाएंगे, लेकिन वो लेता है। तन बिनु परसु नयन बिनु देखा, घ्राई, सारी सुगंध लेता है। घाई घ्राण बिनु बासे अशेषा, सब कुछ उल्टा। जिसके पैर नहीं है चलता है, हाँ, हाथ नहीं है सब काम करता है, नाक नहीं है सब सूंघता है, नैन नहीं है सब देखता है, कान नहीं है सब सुनता है। ऐसा सब नहीं कर सकते हैं। ऐसी असंभव अलौकिक करनियों को करने वाला असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। उसी को वेद गाते हैं। जही इमिगा वही वेद, उसी को बुध विद्वान गाते हैं। जही इमिगा वही वेद बुध, और जाही, मुनियों की बात आप पूछ रही हैं तो मुनि उसी का ध्यान करते हैं। किसका? बोले जाही धरहि मुनि ध्यान। बोले और कोई वो नहीं है। ऐसे तो राम तो अनंत लोगों के ईश्वर रूप में भी, अंशावतार में भी भगवान के ही समान वो हैं, उनमें अंतर नहीं है। लेकिन जिनका हम भजन करते हैं वो तो दशरथ नंदन राम ही हैं। जही इमिगा वही वेद बुध, और जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई, और कोई दूसरा नहीं है। सोई दशरथ सुत भगत हित, बोले कौशलपति भगवान। उन्हीं के बल से, उन्हीं के नाम के बल से काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ विशोक। ये भोलेनाथ ने इस तरह से भांति भांति से सभी संतों ने समझाया। वो परब्रह्म परमात्मा आज अपने विषय पे थोड़ा आते हुए बाली के सामने, बाली की इच्छा अनुसार बाली को सद्गति प्रदान करते हैं। अपने सामने ही बाली को भगवान ने अपने धाम में बिठा दिया। देखते ही देखते बाली प्रभु श्री राम के साकेत धाम को चला गया। बाली राम बाली निज धाम पठावा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो यहाँ की कथा चल रही है। अब पावन हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र और भक्तों की कथाएं होंगी, सब व्याकुल हो जाते हैं। वो बाली जो भगवान की अंततो गत्वा अंत समय में शरण में आ गया, उसने अपनी त्रुटि स्वीकार कर ली। प्रभु मैं आपके आगे जीत नहीं सकता हूँ, सचमुच मैंने गलतियाँ की थी, लेकिन मुझे आप ये बताओ, आपका दर्शन करने के उपरांत भी कोई व्यक्ति पापी रह सकता है? तब भगवान निरुत्तर हो गए। अपनी गलती स्वीकार कर लो, अपना अपराध स्वीकार कर लो, शरण में आ जाओ तो भगवान क्षमा कर देते हैं। और इतना ही नहीं, कर जैसे कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनवा कुलिस गई सब पीरा, ऐसे ही भगवान ने बाली के सिर पर भी हाथ फेरा और कथा सुना चुके हैं। और भगवान ने कहा यदि आप अगर शरीर रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन बाली ने अपनी इच्छा अनुसार, ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं प्राप्त होगा। और अपनी इच्छा से तिनके के समान जैसे दशरथ जी ने शरीर को राम के वियोग में छोड़ा, ऐसे ही वो राम जी के सामने राम जी को प्राप्त करते हुए अपने शरीर को छोड़ करके जैसे
हाथी के गले से माला गिर जाए, ऐसे ही उसके शरीर से प्राण निकल गए और भगवान श्री राम के धाम को वो चले गए। नगर लोग सब व्याकुल धावा। बाली की पत्नी तारा रोती हुई आई, उसके केस बिखरे हुए हैं, करुण क्रंदन कर रही है, हाय हाय चिल्ला रही है। भगवान श्री राम ने उसे समझाया, तुम रोती क्यों हो, मेरे एक प्रश्न का आप जवाब दे दो। क्या बाली मर गया इसलिए रो रही हो या शरीर के लिए रो रही हो? क्योंकि अगर शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर सामने पड़ा हुआ है, तो ये शरीर तो आपके सामने है, तो रोना किस बात का। और अगर जीवात्मा के लिए रो रही हो तो जीवात्मा अजर अमर है, तो फिर रोना किस बात का। भगवान ने तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन्ही माया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। भगवान कहते हैं कि देखो प्रगट तनु तब आगे शोभा, और जीव नित्य के ही लगी तुम रोबा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भगति बर मांगी। अब भगवान सुग्रीव से स्वयं कहते हैं कि देखो मैं नगर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि पिता का वचन है, लक्ष्मण को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, आप सरित अनुज पठाओ। देखो सुग्रीव ने नहीं कहा है कि राम जी से कि आप हमारे साथ चलो। बात बतानी आवश्यक है कि भगवान सभी प्रकार के भक्तों को अपनाते हैं, मित्र भी भगवान के सभी प्रकार के हैं। अरे कैसे भी मिले तो निषाद राज सिद्ध भक्त है, पूर्ण समर्पण है, सारा घर बार नगर सब आपका। अब तब तक श्रृंगवेरपुर में आप राज्य कीजिए, 14 वर्षों तक आनंद कीजिए। भगवान ने कहा नहीं, तो सिद्ध भक्त है, मिलते ही कथा उठा करके रामायण उठा कर देखे, मिलते ही भगवान को सब कुछ सौंपता है, बड़ा दुखी होता है, लक्ष्मण की तरह भक्त है, इसलिए सिद्ध भक्त है, पूर्ण भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ करता है। सुग्रीव विषयी भक्त है, भगवान सबको अपनाते हैं। विषयी भक्त जो है जब दुखी होता है, आर्त होता है, तब रोता है, चिल्लाता है, भयातुर था तब चिल्ला रहा था, और भगवान की शरण में गया, भगवान ने विपत्ति दूर की, और उस समय तो कितना ज्ञान बखार रहा था। जब भगवान को जान गया उसके बाद क्या कह रहा था, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राती। तब तो ये बातें हो रही थी। भगवान ने लक्ष्मण जी को भेज करके सुग्रीव का राज तिलक करा दिया और कहा कि अब गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहियौ निकट शैल पर छाई, अंगद सहित करहु तुम राजू, मोहि सुमिरहु मम काजू। मेरा कार्य मत भूल जाना, मेरा स्मरण करना, मेरे कार्य को, मेरे राम कार्य को याद रखना। लेकिन महाराज अब थोड़ा वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ पे वो स्वामी जी करते हैं, तो 2 बार प्रभु का नाम बोले, फिर आगे चर्चा होगी। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम।